और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भाई की गिरफ्तारी के सवाल पर मंत्री जी का तेवर बेहद कड़ा दिखा। बता दें कि 5 दिन पहले मंत्री जी का बहनोई भी पकड़ा गया था। रिपोर्ट देखिए। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? यह मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी गांजा तस्करी में भाई की गिरफ्तारी पर मंत्री जी की अकड़ बता रही है कि मंत्री पद का ध्वंस क्या होता है। एक बार फिर देखिए मंत्री जी सवाल पूछने वाले पत्रकार को कैसे डांट रही। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अपने भाई की गिरफ्तारी के सवाल पर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। भाई की गिरफ्तारी पर जवाब देने के बजाय सवाल करने वाले रिपोर्टर पर अपनी धौंस दिखा रही है। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को सतना के रामपुर बघेलान पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अनिल और उसके साथी पंकज सिंह से 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। भरा हुआ गांव है, उसमें पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र सिंह प्रताप सिंह बघेल जो अपने मकान के सामने एक टीन शेड में जो है धान की बोरियों के नीचे जो है 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था। उसे मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और बोरियों में से 12 पैकेट जो है गांजे के प्राप्त किए गए, जिनका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है। और इसी मामले में उसके द्वारा बताया गया है कि यह गांजा जो है अनिल बागरी पिता जयप्रताप बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था, जिनके विरुद्ध भी 8/20 एवं 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी पंकज को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बरामद गांजा मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी और उसके बहनोई शैलेंद्र सिंह का बताया, जिसके बाद पुलिस ने अनिल बागरी को भी गिरफ्तार कर लिया और NDPS एक्ट के तहत विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गांजा तस्करी का ये मामला हाई प्रोफाइल निकला और मध्य प्रदेश के एक मंत्री से जुड़ा तो जाहिर है सियासी प्रहार होगा। जो प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। सतना जिले के रैगांव से कांग्रेस की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने सत्ता पक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जहां एक ओर नशा विरोधी अभियान चलाने को लेकर झूठी वाहवाही लूट रही, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री के सगे संबंधी शराब, गांजा और नशीली कफ सिरप के तस्करी के धंधे में लिप्त, जिसमें कहीं न कहीं राज्य मंत्री और पुलिस प्रशासन का संरक्षण। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार नशा विरोधी अभियान चलाकर वाहवाही लूटने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री जो रैगांव से विधायक हैं, इनके सगे संबंधी शराब, गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी जैसे धंधों में लिप्त हैं। कहीं न कहीं राज्य मंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर थाना में उनके सगे बहनोई के खिलाफ NDPS एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सिंडिकेट के रूप में कुछ वर्षों के भीतर 5 करोड़ 35 लाख रुपए की कफ सिरप की खरीदी व बिक्री का ट्रांजैक्शन दीपक सिंह जो राज्य मंत्री जी के बहनोई हैं, इनके खाते में पाया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस पूरे मामले की एक-एक गांठ खोलने में लगी।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गांजा तस्करी के इस मामले में और कितने हाई प्रोफाइल और सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो। क्या कहेंगे? सतना से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।